केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम 10th साइंस 1 का 7th लेसन लेंसेस का पार्ट 3 सीखेंगे। पार्ट 2 में हमने रे डायग्राम्स कैसे निकालना है वो सीखा है। अब इस पार्ट में हम साइन कन्वेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस का कुछ फायदा हो रहा हो, ये वीडियो अच्छी लग रही हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विथ साइन कन्वेंशन। अब आपको ध्यान में रखना है साइन कन्वेक्शन दैट इज कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन होता क्या है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन को हम कंपेयर कर सकते हैं ग्राफ पेपर के साथ। अब ग्राफ पेपर के साथ कैसे करेंगे वो भी बता देता हूं। यहां पर देख लो, ए ओ यानी कि आपका ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन। और ए हो गए आपके 4 क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस ओरिजिन के राइट में जाओगे तो क्या लिखते हो? पॉजिटिव लिखते हो। और ओरिजिन के लेफ्ट में जाते हो तो कौन से नंबर्स लिखते हो? निगेटिव नंबर्स। यही सेम काम हमें करना है। दैट इज डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ ओरिजिन टेकन एज अ पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस में, लेफ्ट में निगेटिव डिस्टेंस। अब वाई डायरेक्शन में देखते हैं। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव लिखते हो, नीचे जाओगे तो निगेटिव लिख देते हो। सो प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर वाली जो हाइट होती है वो हमेशा पॉजिटिव लेनी होती है, और नीचे वाली जो हाइट है वो हमेशा निगेटिव लेनी होती है। इतना सा ही हमें कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन में लिखना है। सेम है कॉनकेव लेंस में भी। आगे समझ में आपको एक डायग्राम आएगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे दिया जाएगा और आपको ये सारा पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे होता है वो लिखना पड़ता है। तो ग्राफ पेपर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। देन नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा लेंस फॉर्मूला। अब जैसे कि मिरर फॉर्मूला देखा था हमने, वैसे ही सेम लेंस फॉर्मूला है। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब व्हाट इज द v, व्हाट इज u, व्हाट इज f? तो इसके लिए देख लो, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा उसे बोलेंगे हम u। डिस्टेंस ऑफ द इमेज उसे बोलेंगे हम v। तो यहां पर क्या है? 1 डिस्टेंस ऑफ इमेज माइनस 1 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फोकल लेंथ होती है f। सो डिस्टेंस 1 फोकल लेंथ। ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। द लेंस फॉर्मूला इज सेम फॉर एनी स्फेरिकल लेंस, यानी कि जो कॉनकेव ले लो कॉन्वेक्स ले लो, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एंड एनी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, और कोई भी डिस्टेंस हो, लेंस फॉर्मूला चेंज नहीं होता। इट इज हाउएवर नेसेसरी टू यूज द साइन कन्वेक्शन प्रॉपरली, मगर साइन कन्वेक्शन हमें प्रॉपरली यूज करता आना चाहिए। यानी कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है देख लो, कॉनकेव लेंस में वर्चुअल होता है, यानी कि इमेज यही साइड में होती है और ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में होता है। तो वहां पे हमें माइनस लेना होता है डिस्टेंस, ये हमें ध्यान में रखना होता है, नहीं तो फोकल लेंथ माइनस में लेनी होती है। अब नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन द ऑप्टिकल सेंटर ओ, ये पूरा आपको लिखने के लिए आता है कि एक्सप्लेन द कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन। तो आपको क्या लिखना है देख लो, ऑप्टिकल सेंटर ओ इज टेकन एज द ओरिजिन, ओ यानी कि ओरिजिन। प्रिंसिपल एक्सिस को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, एंड जो ऊपर वाला होता है हाइट का उसे बोलेंगे हम वाई एक्सिस। अब देख लो,
पांच कन्वेक्शन क्या है? ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन लेफ्ट ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ऑफ द लेंस रहेगा। ऑल द डिस्टेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और सारे डिस्टेंस हमें ओरिजिन से ओ से ही मेजर करने हैं। देन डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में होगा तो पॉजिटिव आएगा, लेफ्ट में आएगा तो नेगेटिव आएगा। देन डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस क्या है? परपेंडिकुलर होना चाहिए और अबोव होना चाहिए। ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस आएगा, नीचे जाओगे तो नेगेटिव डिस्टेंस आएगा। देन फिफ्थ पॉइंट हमेशा याद रखना है, एमसीक्यू बेस्ड में भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में भी आ सकता है, नहीं तो जो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दैट इज फोकल लेंथ। क्या पूछा है हमें? यहाँ पर देख लो, फोकल लेंथ दिया है। कॉन्वेक्स अगर होगी लेंस तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव ले लो, कॉन्केव होगी तो निगेटिव ले लो। कॉन्वेक्स होगी तो पॉजिटिव लेना है, कॉन्केव लेनी है तो निगेटिव फोकल लेंथ लेनी है। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या है? ये हो गई उसकी डेफिनेशन। द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जब कहां पर ज्यादा मैग्निफिकेशन हुआ है, तो देख लो ए हो गया हमारा, अगर ए ऑब्जेक्ट है और ए बन गई इसकी इमेज, ऐसे बोलते हैं। तो ए मैग्निफिकेशन क्या है? 2x 3x ऐसे मैग्निफिकेशन आएगा, यानी कि यहाँ पर एक से बढ़कर आंसर आने वाला है। और अगर इमेज छोटी बन जाती है तो मैग्निफिकेशन फैक्टर लेस देन 1 होता है। सो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे बोलते हैं हम मैग्निफिकेशन। सो यहां पर देख लो, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज दैट इज h2 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज h1, h2 अपॉन h1। ये तो होगा हाइट के बारे में, मगर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का भी सेम वैसे ही, द मैग्निफिकेशन ड्यू टू द लेंस इज आल्सो रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑफ द इमेज। इमेज और ऑब्जेक्ट का आप डिस्टेंस भी ले सकते हो। कैसे? सिर्फ इस जहां पर हाइट लिखा है उसकी जगह लिख दो डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज के लिए v, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए u। दोनों इक्वेशंस आपको ध्यान में रखना है। Then take two convex lenses of different size, दो अलग अलग साइज के दो कॉन्वेक्स लेंसेस ले लो। कलेक्ट सनलाइट ऑन अ प्रॉपर पेपर यूजिंग वन ऑफ द लेंस, एक लेंस के साथ आप सारी सनलाइट को कलेक्ट कर दो, यानी कि पॉइंट सोर्स बनाओ। उसकी इमेज क्या चाहिए? पॉइंट। हम जो क्या बोलते हैं उसे, कि स्फेरिकल इमेज कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं और जिससे एक पॉइंट बनाकर पेपर को जला देते हैं, वैसे द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग आफ्टर व्हाइट। पॉइंट की वजह से क्या हो जाएगा? वो पेपर जलना स्टार्ट होता है। नोट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेपर टू स्टार्ट बर्निंग, अब जलने के लिए कितना टाइम लगा वो आप काउंट करो। अब आगे क्या करना है? रिपीट द प्रोसेस फॉर द सेकेंड लेंस। अब सेकेंड लेंस के लिए भी वैसे ही सेम देख लो कि कितना टाइम लगता है जलने के लिए। Is the time required is same in both cases? What can you tell from this? ऐसा नहीं होता। हर एक लेंस का उसके साइज के, उसके पावर से क्या होता है? बर्निंग टाइम कम ज्यादा ऐसा हो सकता है। सो जितनी ज्यादा पावर, जितनी ज्यादा साइज, उतने जल्दी जलेगा पेपर। सो इसी के लिए पावर ऑफ लेंस सीखना होगा। तो देख लो पावर ऑफ लेंस क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्स द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एज पावर ऑफ द लेंस, यानी कि उस लेंस का जो आए हुए रेज है उसको कन्वर्ज यानी कि एक दूसरे के साथ मिलाना,
नहीं तो डाइवर्ज, एक दूसरे से दूर करना उस रेज को। इस कैपेसिटी को ही हम पावर कहते हैं। द पावर ऑफ लेंस डिपेंड ऑन फोकल लेंथ। अब किस पे डिपेंड होता है? तो फोकल लेंथ के ऊपर। पावर इज इनवर्स टू इट्स फोकल लेंथ। पावर क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। यानी कि क्या, अगर फोकल लेंथ कम हो जाती है तो पावर उसकी बढ़ती है, और अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगी तो पावर कम हो जाती है। एंड पावर इज एक्सप्रेस्ड, फोकल लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर। फोकल लेंथ किसमें एक्सप्रेस करेंगे हम? मीटर में। मगर आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, और यही आप कंफ्यूजन कर देते हो, मीटर या डायपोट्री। तो आपको लिखना है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायपोट्री, यानी कि डी। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। 1 डायपोट्री इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, क्या मीटर में होती है? तो 1 मीटर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, अगर दो लेंसेस को एक साथ एक के आगे खड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अब इसके वजह से क्या फर्क पड़ता है? If two lens with focal length f1 and f2 are kept in contact with each other, the combination have effective focal length. कॉम्बिनेशन को क्या आ जाएगा? उसकी वजह से एक इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी। आपके जो कैमरा की एड होती है उसमें भी क्या होता है, वो कैमरा सब की लेंसेस सारी बाहर दिखाते हैं निकाल के, 3-4 लेंसेस ऐसे। वो क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। देन जो आप DSLR वगैरह यूज करते हो उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तो देख लो 1 अपॉन एफ, यानी कि 1 अपॉन इफेक्टिव लेंथ ऑफ इफेक्टिव फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ 1 प्लस 1 अपॉन फोकल लेंथ 2। यहां पर देख लो, इफ द पावर ऑफ टू लेंसेस आर P1 एंड P2, पावर कितनी है? P1 एंड P2, तो इफेक्टिव पावर क्या बन जाएगी? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सिंपली उसकी एडिशन करना है, इनवर्स की एडिशन नहीं। फोकल लेंथ दिया है तो इनवर्स की एडिशन, पावर दिया है तो सिंपल एडिशन। Thus, when two lenses are kept touching each other, the power of the combined lens is equal to the sum of their individual power. तो जब फोकल लेंथ की बारी आएगी तो देख लो इनवर्स की एडिशन करना है, यानी कि इफेक्टिव फोकल लेंथ मिल जाएगी। मगर पावर सिर्फ निकालनी है तो सिंपल एडिशन करना आना चाहिए। देन यहां पर हमें दो एग्जांपल्स दिए, वो भी सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल देख लो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 20 सेंटीमीटर। अब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट इज यू, और कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों आया है वो बाद में देखते हैं, क्यों ले रहा है हमें माइनस। हाँ, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। तो पहले तो हमारी लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये लिख दिया मैंने पहले। इफ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है ऑब्जेक्ट की? दैट इज h1, ऑब्जेक्ट की हाइट होती है h1। ये देख लो, इमेज की हाइट होती है h2, ऑब्जेक्ट की h1। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा u, और इमेज का डिस्टेंस होता है v। ये चार बातें आपको समझ में आने चाहिए कि किसको क्या बोलते हैं, u किसे, v किसे, h1 किसे, h2 किसे। एंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, सो यहां पर आ गया पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज? क्या है? पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा? How much bigger will be the image as compared to the object?
और इमेज की हाइट क्या होगी, तो इसलिए हमें h2 भी ढूंढना है। h2 ढूंढो और सेकेंड वन ढूंढना है v, दैट इज इमेज का डिस्टेंस और इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, कैसे निकालेंगे तो देख लो, इरेज कर देता हूं। पहले हम फॉर्मूला में भर देंगे, लेंस फॉर्मूला में ये सारी वाली, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या करना है हमें, तो इसे ही कंटिन्यू कर देते हैं, इसे ही कंटिन्यू कर देते हैं। v निकालना है तो v को एज इट इज रख दिया, ए माइनस 1/u राइट में जाकर पॉजिटिव बन गया, तो यहां पर मैंने लिख दिया 1/u, ये पॉजिटिव बन गया ना राइट में आकर, और 1/f एज इट इज। उसके आगे 1/u की वैल्यू क्या है, -20, तो यहां पर लिख दो -20। f की वैल्यू क्या है, +10। क्या करना है, इसके बेस सेम है क्या, नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इसको हम 20 करना है, इसे क्या करना है 20, तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा, यानी कि 20 हो जाएगा, और तो इसे भी हमें करना पड़ेगा 20, तो ये क्या आ जाएगा देख लो, -1/20 प्लस 1 2 जा 2 डिवाइडेड बाय 10 2 जा 20। अब एक क्यों किया, जब भी हमें एडिशन करनी होती है तो उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो यहां पर आ गया डिनोमिनेटर सेम, एक बार लिख दो 20। आगे देख लो क्या दिया है, ऊपर वाला आप देख लो, न्यूमरेटर -1 प्लस 2, -1 प्लस माइनस प्लस -2 में से 1 गया 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर सो पॉजिटिव, अपॉन 20 एज इट इज। 1/v इज इक्वल टू 1/20, सो v इज इक्वल टू, इसका इनवर्स ले लो दोनों का, तो v इज इक्वल टू 20 आ गया, और डिस्टेंस होता है सेंटीमीटर में, क्योंकि इस सारे क्या है सेंटीमीटर्स में है। अब v तो मिल गया है, अब h2 की बारी है, तो h2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देख लो, कुछ यहां पर साइन के बारे में दिया है, वो पहले पढ़ते हैं। द नेगेटिव साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस shows that image is formed at 20 cm on the other side of the lens, यानी कि दूसरे साइड में था, इसलिए हमने यहां पर 20 माइनस में लिया है, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव ले लो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर आप पॉजिटिव ले रहे हो तो इमेज का डिस्टेंस माइनस लेना होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस में है तो डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव में आएगा। आ गए समझ में, एक तो क्या होगा, ए पॉजिटिव आएगा तो ए नेगेटिव आएगा, ए नेगेटिव आएगा तो ए पॉजिटिव आएगा, मगर ओ से ओ कितनी दूरी पर है, ए नेगेटिव साइन बताता है कि लेफ्ट या राइट, जो कि हमने साइन कन्वेक्शन में देखा है। अब यहां पर मैग्निफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड H1, मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या होता है, पहली डेफिनेशन थी V/U और सेकेंड डेफिनेशन थी H2/H1, तो ये दोनों क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, तो H2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, AH1 यहां पर आकर मल्टीप्लाई बन जाएगा, इसको यहां पर शिफ्ट कर देंगे, H2 इज इक्वल टू V/U मल्टीप्लाई बाय H1, H2 इज इक्वल टू 20/-20 मल्टीप्लाई बाय 5, 20 को 20 कट, 21 1 डिवाइडेड बाय 1 तो -1 और 5 एज इट इज। H2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 -5। देन यहां पर देख लो आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर जो आया है वो आया है -1। अब ये माइनस साइन क्या शो करता है, तो यहां पर दिया है नेगेटिव साइन ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन शोज, नेगेटिव साइन आई है ना, हाइट को नेगेटिव साइन आई है,
तो यानी कि क्या प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म हो गई। शोज दैट इमेज इज इन्वर्टेड, इन्वर्ट है वो उल्टी हो गई इसलिए, और रियल यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी कॉन्वेक्स लेंस रहेगी और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था हमारा +5, उतना ही ये -5 हो गई। ऊपर जाना थे पॉजिटिव, नीचे आओगे तो नेगेटिव। इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड एज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही इमेज की भी साइज है। सिर्फ माइनस क्यों आया, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसलिए। सेकेंड एग्जांपल देख लो, बहुत ही छोटा है मगर ऐसे छोटे छोटे एग्जांपल्स आपको कई बार नहीं आते। सो द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर। अब व्हाट इज द पावर, पावर ढूंढनी, तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में लेने की जरूरत है। तो मीटर कैसे करेंगे आप कन्वर्ट, सेंटीमीटर का मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। सो इस वाले सेंटीमीटर को 20 सेंटीमीटर को आपको 100 से डिवाइड करना होता है, इज इक्वल टू बन जाता है मीटर। तो 2 को 2 डिवाइड, 0 को 0 डिवाइड, 2 डिवाइडेड बाय 10 0.2 और आगे लिख दो मीटर। अब पावर का फॉर्मूला क्या है 1/f, और f किस में होना चाहिए मगर मीटर में। सो 1/0.2, 1/0.2 कैसे कर देते हैं वो भी बताता हूँ। 1/0.2 है तो इसका नंबर क्या बन गया 2, तो यहाँ पर लिख देता हूँ सिर्फ 2, मगर इसको पीछे से कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट है 2, यानी कि 1 डिजिट, एक ही प्लेस है ना, 1 डिजिट छोड़ के पीछे से पॉइंट लगा दिया। तो जितने सारे प्लेसेस छोड़ के पॉइंट है उतने सारे ऊपर 0 बढ़ाने होते हैं। नीचे पॉइंट है ऊपर 0 बढ़ाओ, ऊपर पॉइंट है नीचे 0 बढ़ाओ, ऐसा होता है। 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 5d दैट इज डियोप्ट्री। ये हो गया हमारे सॉल्व एग्जाम। अब ह्यूमन आई और वर्किंग ऑफ इट्स लेंस, ये सारा अगले चैप्टर में, अब अगले पार्ट में होगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी ट्यूशन ज्वाइन करना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।